हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 10। इसका नाम है टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। टेंस एंड हंड्रेड्स में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल में हम पढ़ने वाले हैं सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स, और इसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, टेंस एंड हंड्रेड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। और ये डिफरेंट है, टेंस एंड हंड्रेड। अब देखो, मैं इसमें डिफरेंस बताता हूं आपको क्या है। देखिएगा, कोई भी नंबर है, ठीक है। नंबर है आपका 4, 5, 6, ठीक है। तो अब इस नंबर को क्या रीड करोगे आप? 456। अब इसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है और उसमें है 96, ठीक है। तो अब ये नंबर है आपका। अब इस नंबर में इसको आप क्या बोलोगे? वंस, ठीक है। ये दूसरा वाला क्या होती है प्लेस वैल्यू? टेंस। थर्ड वाले की क्या होती है? 100, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, जो पहला वाला नंबर है राइट हैंड साइड में पॉइंट के बाद में, इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है प्लेस वैल्यू? 10th। क्या होती है? 10th। और नेक्स्ट वाला नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 100th, ठीक है। अब जैसे आपको लिखना हो तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे? एक्सपेंड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 400 प्लस क्या होगा आपका? 50 प्लस 6 प्लस 9। 10th कैसे लिखोगे? 9/10 प्लस 6/100। इस तरीके से नंबर्स को सॉल्व करना है। चलिएगा आगे देखते हैं। क्या है आपका? What was the length of the smallest pencil you have used? अब आपको लेंथ बतानी है जो अभी तक आपने सबसे छोटी पेंसिल यूज करी हुई है। अब आपने जो भी पेंसिल यूज करी हुई है सबसे छोटी, आपको वो लिखना है। देखो, मैंने तो यूज करी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल? गैस डैश सेंटीमीटर। ये कितनी लंबी पेंसिल होगी? गैस करो। ये है, मैंने गैस किया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर इट ए स्केल। स्केल से मेजर करो। हाउ गुड इज योर गैस? अब आपका गैस को कितनी अच्छी गैस है आप पता करो। We can see that Anju used a lens to make it look bigger. अंजू ने क्या करा? लेंस का यूज करा है। ये देखो, स्केल पर रखी पेंसिल को और मेजर करा हुआ है। ये स्केल है, इस पर उसने रखा और इस तरीके से मेजर करा है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है? 3 सेंटीमीटर तक तो ये पेंसिल कहां हो गई? इतनी हो गई। ये 3 से ज्यादा है ना? इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर। यस, ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, बट कितनी है? अब देखो, इधर कॉन्सेप्ट है। हियर 1 सेंटीमीटर है 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 इक्वल पार्ट्स। देखो, 0 से 1 के बीच में देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मतलब 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। 1 से 2 के बीच में भी 10 पार्ट्स हैं। क्लियर है? सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ सेंटीमीटर्स। मतलब हर एक पार्ट कितना है? 1/10 पार्ट है, ठीक है। 1/10 ऑफ सेंटीमीटर इज कॉल्ड ए 1 मिलीमीटर। 1/10 पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 मिलीमीटर। जैसे अब देखो, ये आपके स्केल में 10 पार्ट्स हैं,
ठीक है, अब ये आपके 10 पार्ट्स हैं 0 से 1 के बीच में। अब आपका ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या लिखोगे 1/10, 1/10th पार्ट। ठीक है, और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है 10 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब एक पार्ट लिखोगे आप तो क्या होगा 1/10। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखो आगे, देखो 1, देखो 3 के आगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। और क्या लिख सकते हो आप इसे 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ओ सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। ये पेंसिल क्या है 3 सेंटीमीटर और 0.6 मिलीमीटर लंबी है। सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। अब ये एंड बोलती है मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूं। ठीक है, अब इसको आपको मिलीमीटर में है, आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.3 सेंटीमीटर। कितना पार्ट है ये 3/10, बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। मैं कितना हूं 7/10 पार्ट है। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे क्या लिखेंगे 7 मिलीमीटर। क्या लिखेंगे 7 मिलीमीटर। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं इसे 0.7 सेंटीमीटर। We also call 1/10 of centimeter as 0.1 सेंटीमीटर। अब 1/10 पार्ट को क्या बोल सकते हैं 1/10 पार्ट है आपका, इसको क्या बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर। इसको क्या रीड करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज सेम एज दी 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा 0.1 सेंटीमीटर के। क्लियर है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। इस पेंसिल की लेंथ क्या है, देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 और ये 7, तो कितनी है ये 7 मिलीमीटर। पेंसिल स्टार्ट कहां 0 से नहीं हुई ना, 1 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे इसे, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है फ्रॉक्स। हैव यू सीन फ्रॉक्स। क्या आपने फ्रॉक्स देखे हैं? देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो। आंसर क्या लिखोगे यस, नहीं देखे हैं तो नो। वेयर, कहां पर देखे हैं आपने। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक हैव यू सीन। कितने टाइप्स के आपने फ्रॉक देखे हैं। आर ऑल द फ्रॉक्स ऑफ सेम लेंथ। क्या सभी फ्रॉक्स सेम लेंथ के होते हैं। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। मेंढक फ्रॉक्स मतलब क्या होता है मेंढक। गोल्डन फ्रॉग है, ये बुल फ्रॉग है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमोंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। गोल्डन फ्रॉग क्या होता है, सबसे छोटा फ्रॉग होता है वर्ल्ड में। इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर कितना होता है देखो स्केल में
0 से 0.9 मतलब कहां तक 9 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, गैस हाउ मेनी सच फ्रॉक्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। आपके फिंगर पर कितने फ्रॉक्स बैठ सकते हैं, बताओ आप। ठीक है, अब इसमें बुल फ्रॉग है, बट दिस इज अमोंग द बिगेस्ट फ्रॉग। एक ऐसा सबसे बड़ा फ्रॉग है। इट इज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। ये कितना बड़ा होता है, 30.5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कितना होता है, ये देखो बड़ा वाला स्केल देखा आपने 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे 30.5 थोड़ा सा ज्यादा, इतना बड़ा होता है। ठीक है, व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन्स। 0.9 सेंटीमीटर मीन्स क्या होता है, इट इज सेम एज 9 मिलीमीटर। कितना होता है, 9 मिलीमीटर्स। अभी बताया था आपको 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 0.9 सेंटीमीटर इज 9 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो से दिस इज 9/10 ऑफ सेंटीमीटर। ये क्या है, 9/10 ऑफ सेंटीमीटर है। ये राइट है, यस। क्यों बोल सकते हैं, देखो 0.9 है आपका। ठीक है, मैं से ये लिख सकता हूं 9/10। क्यों, देखो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया तो 9 का 9 लिख लिया, एक पॉइंट हटाया तो क्या लगेगा, नीचे 0 लग जाता है 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 पार्ट ऑफ 10। 10 में से कितना 9 पार्ट है ये। सो 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज कितना है 30.5 सेंटीमीटर। देखो पॉइंट से पहले क्या होता है सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद क्या है मिलीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। क्लियर है। About how many of big frogs will fit on the 1 मीटर स्केल। 1 मीटर स्केल, 1 मीटर में कितने होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर में कितने फ्रॉक्स बैठ सकते हैं बड़े वाले, देखो 3 कंप्लीट बैठेंगे, 3 फ्रॉक। क्यों, 30 का एक है, 30 प्लस 30 प्लस 30 90, 91.5 होगा। अब उसके बाद में कुछ बच जाएगा आपका 8.5। क्लियर है, 3 फ्रॉक्स। इफ दे सिट इन स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मैनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉक्स विल कवर 1 मीटर। अब आपको बताना है स्मॉल फ्रॉक्स कितने बैठेंगे 1 मीटर में। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब कितने बैठ रहे हैं 9, कितने बैठ रहे हैं इसमें 0.9 बैठ रहे हैं एक में। तो देखो इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9। ठीक है, 1 कैरी 10, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अप्रोक्सीमेट कितने बैठेंगे 111 फ्रॉक्स बैठेंगे स्मॉल वाले। ठीक है, नाउ आउट प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द नेल। अब ये नेल है, नेल मतलब खील, खील है इसमें 2 सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर। अब देखो इसमें कहां से स्टार्ट हुई है, ये 0 से। ठीक है, 0 से 1, ये 2 और ये देखो 3 कंप्लीट नहीं, 3 से पहले। तो क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर कंप्लीट है
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा 9 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। और क्या लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर 9 2.9 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, लेडी फिंगर। अब देखो ये लेडी फिंगर का साइज मेजर करना है। द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर विंडी इज डैश सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इसे मेजर करते हैं। स्टार्ट कहां से हुआ है 1 से। ठीक है, देखो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब देखो 8 से ये थोड़े से आगे है, तो कितना है देखो यहां पर है, तो कितना है 1 2 3, तो कितना है 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, और क्या लिख सकते हैं 8.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर है? यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज, स्केल का यूज करना है। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। कैंडल 1 और कैंडल 3 में डिफरेंस निकालना है आपको। लेंथ दी हुई है, ठीक है, लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर। क्लियर है? आप देखो कैंडल 1 की लेंथ देखते हैं। मेजर करिएगा, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 2.5 6 7, कितनी है कैंडल की लेंथ 2 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, 2.7 हो गई। ठीक है, लेंथ इन सेंटीमीटर में क्या होगी 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। अब फ्लेम बोले तो ये मेजर करो, ये क्या है इसका डिस्टेंस 1.1 क्या है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, और लेंथ में क्या लिखोगे 1.1 सेंटीमीटर। कैंडल 2 को मेजर करते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ 4 से थोड़ा ज्यादा, कितना 4.5, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और क्या लिखेंगे इसे 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके फ्लेम को मेजर करो, कितना है 1.4, 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, और क्या लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। कैंडल 3 की मेजर करते हैं, कितनी है 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और क्या लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। फ्लेम मेजर करते हैं, देखिएगा 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, और क्या लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है लेंथ में कैंडल 1 और कैंडल 3 के बीच में। ठीक है, कैंडल 1 ये रही, कैंडल 3 ये रही, तो कैसे निकालेंगे 5.5 माइनस 2.7। ठीक है, 5 में से 7 माइनस होता नहीं है, तो क्या करेंगे 1 बोरो लेंगे, यहां 4 होगा, यहां पर 15 माइनस 7 8
4 माइनस 2 2, क्या डिफरेंस आया 2.8 सेंटीमीटर का। क्लियर है। गैस एंड कलर, गैस करना है और कलर फिल करना है। फर्स्ट कलर द रॉड एज शोन, कलर मतलब आपको रॉड दिख रही है उनमें कलर करना है विदाउट मेजरिंग, मेजर किए बिना। देन चेक रॉड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम की जो रॉड है उनको रेड कलर करना है। तो देखो ये है, इसमें रेड कलर करो, इसमें करो, इसमें, ठीक है। और दिख रही है क्या, नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में रॉड ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर के बीच में। तो एक तो ये हुई, इसमें ब्लू कलर करो, और देखो इसमें ब्लू कलर, ठीक है। और है क्या, इसमें ब्लू कलर। रॉड ऑफ लेंथ बिटवीन 2 एंड 3 सेंटीमीटर, 2 एंड 3 सेंटीमीटर के बीच में। देखो इसमें होगा ग्रीन कलर, इसमें होगा ग्रीन कलर, ठीक है। रॉड ऑफ लेंथ बिटवीन 3 एंड 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में ये होगी ऑरेंज, ठीक है। गैस करना है, फिर उसको मेजर करना है स्केल से। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका गैस, ड्रॉ एंड मेजर। गैस करना है, फिर ड्रॉ करना और मेजर करना। गैस द लेंथ टू ड्रॉ दिस थिंग्स, गैस करना उनकी लेंथ। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम, अपने फ्रेंड से बोलना है वो भी ड्रॉ करे। आस्क यू मेक द ड्रॉइंग यूज ए स्केल टू मेजर द लेंथ। इसमें क्या करना है आपको, ड्राइंग को स्केल से मेजर करना है। हुज ड्राइंग शोड ए बेटर गैस, मतलब किसकी ड्राइंग अच्छी है इसमें, मतलब कौन गैस अच्छे से कर पा रहा है। गैस इट्स लेंथ एंड ड्रॉ एन एंड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। एक चीटी बनानी है आपको, चीटा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ का, ठीक है। और उसको मेजर करना, पहले आपको बनाना है, फिर आपके फ्रेंड को बनाना है, फिर मेजर करना है किसका बड़ा है, ठीक है, और किसने गैस सही किया था, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपको अपने से करनी है। पेंसिल ऑफ अबाउट 7 सेंटीमीटर, एक ग्लास 11 सेंटीमीटर हाई विथ वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर, ए बैंगल ऑफ पैरामीटर 20 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या करोगे आप, एक थ्रेड लोगे 20 सेंटीमीटर का, उससे क्या बनाओगे, एक बैंगल बनाओगे, ठीक है, और उसको मेजर करोगे आप। क्लियर है। आवर आई गेट कंफ्यूज, हमारी आंखें जो है कंफ्यूज हो जाती हैं। विच लाइन इज लॉन्गर, कौन सी लाइन बड़ी है, ठीक है, ए और बी। देखो इन दोनों में से मेजर ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इज इट्स सेंटीमीटर्स। हाउ गुड इज योर गैस। अब गैस करना आपको, ये दोनों लाइन में कौन सी बड़ी है, आपको कौन सी लग रही है, आपको ये लगेगी, ठीक है। बट मेजर करो आप, उसके मेजर करते हैं, देखिएगा कितनी है, 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन बी को मेजर करते हैं, कितनी है, ये भी कितनी है, 4.1 सेंटीमीटर। देखो अभी क्या लग रहा था देखने में, ये वाली लाइन बड़ी लग रही थी, बट क्या है, ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, ए और बी दोनों इक्वल हैं। क्लियर है। विच लाइन इज लॉन्गर, सी और डी, मेजर इच लाइन, हाउ गुड इज योर गैस। अब सी और डी में बताओ कौन सी लाइन बड़ी है,
सी। ठीक है, अब मेजर करते हैं इनको। कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डी देखते हैं, ये भी देखो 2.8 सेंटीमीटर। कितनी है? सी 2.8, डी भी 2.8, तो दोनों लाइंस क्या हैं? इक्वल हैं, सी इक्वल टू डी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हुज टेल इज लॉन्गेस्ट, किसकी पूंछ सबसे लंबी है। ठीक है, आप देखो यहां पर रैट है, लिजर्ड है, मंकी है, पिग है, कैट है, पप्पी है, इन सबकी मेजर करना। गैस हुज टेल इज लॉन्गेस्ट, गैस करो किसकी जो पूंछे लंबी होगी, तो आपने बोला मंकी। ठीक है, नाउ मेजर डिटेल्स, मेजर करना है। हाउ गुड इज योर गैस, फिर गैस करना आपको। ठीक है, बताना किसने सही गैस किया। तो रेड की कितनी होगी? रेड की 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिजर्ड की 1.8 सेंटीमीटर, पप्पी की 0.9 सेंटीमीटर, कैट की 1.3 सेंटीमीटर, मंकी की 2.3 सेंटीमीटर और पिग की 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने गैस किया था किसकी सबसे ज्यादा लंबी है? मंकी की 2.3 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट रुपी नोट, मतलब सबसे लंबा रुपी नोट कौन सा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए 100 रुपी नोट, उसकी लेंथ कितनी है? गैस। नाउ मेजर इट्स यूजिंग स्केल, स्केल की हेल्प से मेजर करना है। ठीक है, ये क्या है? इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है? विड्थ है। ठीक है, नाउ गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स, मेजर एंड फाइंड डिफरेंस बिटवीन देम, मेजर एंड योर गैस। तो क्या करना है? यहाँ इसमें गैस कर कर लिखना है, इसमें आपको मेजर कर कर लिखना है। आप देखो 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट को आप मेजर करो, लेंथ कितनी होगी? ये लगभग मैंने गैस करी 15 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर। अब मैंने उसको मेजर किया मैंने उसे, तो आप भी मेजर कर कर देख लेना क्या आएगी? 15.4 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी आएगी? 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 रुपी नोट को मेजर करना है। अब आपको पहले आप गैस करो, मैंने गैस किया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर। अब मैंने उसे मेजर किया तो उसकी लेंथ कितनी आई है? 13.6 सेंटीमीटर और विड्थ आई है 6.2 सेंटीमीटर। 20 रुपीज नोट को मेजर किया, पहले मैंने गैस किया उसे 14 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 6.4 सेंटीमीटर। मैंने उसे मेजर किया तो उसकी लेंथ कितनी आई है? 14.7 सेंटीमीटर। आप मेजर कर कर देख लेना। और विड्थ कितनी आई है? 6.2 सेंटीमीटर। 5 रुपी नोट मैंने गैस किया 11.4 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी 6.4 सेंटीमीटर। मैंने मेजर किया तो क्या आया? 11.6 सेंटीमीटर और विड्थ आई है 6.2 सेंटीमीटर। पोस्ट कार्ड को मैंने गैस किया तो उसकी लेंथ है
6.0 सेंटीमीटर और विड्थ है 8.0 सेंटीमीटर। बट मेजर किया तो उसकी लेंथ आई 14.4 सेंटीमीटर, विड्थ आई 9.4 सेंटीमीटर। मैथ्स मैजिक बुक को मैंने मेजर किया, उसकी लेंथ मैंने गैस करी 27 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ 21 सेंटीमीटर। मेजर किया, उसकी लेंथ कितनी आई है 28.4 सेंटीमीटर और विड्थ आई है 21.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एट डी। अब इसमें क्या डिफरेंस भी निकालना आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर्स एंड योर गैस। अब इनमें निकालना है तो उसके लिए पहले क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है, जो मैंने पहले से बनाई है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस है 100 रुपी नोट। आपकी लेंथ कितनी थी इसमें, आपने मेजर किया क्या थी 15.4 और आपने गैस किया था 15, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो 15.4 माइनस 15 तो क्या होगा 0.4, ठीक है, और विड्थ में कितना डिफरेंस आ रहा है 1.2। क्लियर है? अब 10 रुपी नोट में कितना डिफरेंस आ रहा है 1.6, 1.2। 20 रुपीज नोट में 0.7, 0.2। 5 रुपी नोट में 0.2, 0.2। पोस्ट कार्ड में 1.4, 1.4। मैथ्स मैजिक बुक में 1.4, 0.4। इस तरीके से आपको टेबल बनाकर उसमें लिखना है। आप मेजर कैसे करोगे, इसमें से जो आपने मेजर एक्चुअल मेजर करी और जो गैस करा उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं एट दी मार्केट। मार्केट में कुछ है, देखो ये बैग है 120.50 पैसे, 120 रुपीज 50 पैसे। पेन है 6.50 पैसे, 6 रुपीज 50 पैसे। मैच बॉक्स है आपका 50 पैसे, ठीक है। ये क्लॉक है 567 रुपीज 25 पैसे, ठीक है। ये एग्स है 2.50 पैसे, 2 रुपीज 50 पैसे 1 एग। क्लियर है? इस तरीके से ये दिया हुआ है। लुक एट दिस फनी प्राइस। इस प्राइस को देखो 32 रुपीज एंड 99 पैसे, 32 रुपीज एंड 99 पैसे। अब देखो इसमें प्राइस क्या दिया है 32 रुपीज एंड 99 पैसे। बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डोंट गिव मी अस बैक 1 पैसे। अब क्या है, अब कुछ भी सामान खरीदने जाते हो मॉल में, ठीक है, जैसे कोई भी 999 रुपीज का है, ठीक है, बट होते क्या है वो 1000 रुपीज। वो शो करते हैं कि ये कम का है, बट है क्या वो 1000 रुपीज का। आप उसे 1000 रुपीज दोगे तो वो 1 रुपीज वापस नहीं करते हैं। तो यही ये बोल रही है, दिस इज ओनली ए फूल अस बाय शोइंग 1 पैसे लेस। मतलब ये बोलते हैं एक, अब इसमें देखो 1 रुपी कम शो कर रहे हैं 1000 रुपीज में, बट लगता क्या है ये 900 का तो है, ठीक है। 1 पैसे इज 100 ऑफ ए रुपीज। अब इसमें क्या है 100 टर्म आ गई, ठीक है, इजंट इट। इट इज रिटर्न एज रुपीज 0.01।
So that is why we write 99 पैसे as rupees 0.99 पैसे। क्लियर है? What part of a rupees is 1 पैसे? कितना पार्ट है 1 पैसे का? तो कितना है 1/100 पार्ट। कितना है 1/100 पार्ट। हाउ मैनी पैसे डस ए मैच बॉक्स कॉस्ट? मैच बॉक्स कॉस्ट की कितने पैसे का था? तो देखो 0.50, तो मतलब क्या होगा 50 पैसे। पॉइंट से पहले रुपए लिखते हैं, पॉइंट के बाद में पैसे, तो क्या है 50 पैसे। क्लियर है? हाउ मैनी मैच बॉक्स डस कैन बी गॉट फॉर रुपीज 2.50 पैसे? कितने मैच बॉक्स आएंगे? तो देखो एक कितने का है 50 पैसे का। 50 पैसे में एक आ गया, 50 पैसे में एक आ गया 2, ठीक है, 1 रुपये हो गए। फिर 50 पैसे का एक और ले लिया, कितने हो गए 3। फिर एक और 50 पैसे का ले लिया 4, मतलब कितने 2 रुपए हो गए। अब 50 पैसे का एक और ले लिया, कितने हो गए 5 मैच बॉक्स। क्लियर है? और कैसे निकाल सकते हैं इसको? चलिएगा मैं आपको बताता हूं। कितने आपके पास 250 पैसे हैं आपके पास, 2 रुपीज 50 पैसे। एक मैच बॉक्स कितने का है 50 पैसे का, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल हटाते हैं पहले। कैसे हटाएंगे? हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद में क्या है 2 टर्म है, तो क्या होगा नीचे 2 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है 050 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 100। पॉइंट के बाद 2 टर्म है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इस 0 से ये 0, ठीक है, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास 25.05, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो कितने 5 मैच बॉक्सेस। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी रुपीज डस दी शॉप कॉस्ट? शॉप मतलब जो साबुन थी उसकी कॉस्ट क्या थी? देखो आप क्या दी हुई है 8 रुपीज 75 पैसे। कितनी दी हुई है 8 रुपीज 75 पैसे। क्लियर है? अरुण वांटेड टू बाई ए शॉप। अरुण को साबुन खरीदनी है। ही हैज ए 5 रुपीज कॉइन। उसके पास क्या है, एक 5 रुपीज का कॉइन है, 2 1 रुपीज कॉइन, 2 1 रुपीज के कॉइन है, एंड 4 हाफ रुपीज कॉइन, 4 50-50 पैसे हैं उसके पास। राइट इन रुपीज, एंड रुपीज में लिखना है उसको। देखो कैसे लिखेंगे। क्या है उसके पास, एक 5 रुपीज का कॉइन है, 2 1 1 रुपीज के कॉइन है, और 4 50-50 पैसे के कॉइन है। कितने हो गए देखो 5 6 7, 0.5 प्लस 0.5 1, 0.5 प्लस 0.5 1, कितने हो जाएंगे 9 रुपीज। टोटल उसके पास कितने हैं 9 रुपीज है। राइट इन रुपीज, तो कितने हो गए, क्या लिखोगे आंसर में 9 रुपीज। What money he will get back? उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे?
तो देखो उसने एक साबुन खरीद ली, एक साबुन कितने की आ रही है? 8.75 पैसे की। ठीक है, तो देखो 9 माइनस 8.75। अब देखो इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो जीरो में से 5 माइनस नहीं होता तो क्या करेंगे, यहां से बोरो लेंगे। यहां पर कितना 8 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से फिर 9 हो जाएगा, यहां पर 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 8 0। कितने पैसे बचेंगे? 25 पैसे। कितने बचेंगे? 25 पैसे। 0.25 रुपीस। क्लियर है? और 25 पैसे। नेक्स्ट है आपका एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीस। मतलब एग की कॉस्ट क्या है? 2.50 पैसे। हाउ मच विल 1.5 दर्जन कॉस्ट? 1.5 दर्जन कॉस्ट मतलब क्या हुआ? एक दर्जन में कितने होते हैं बताओ आप? 1 दर्जन में कितने होते हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। हाफ दर्जन में कितने होंगे? 6। प्लस करो, टोटल कितने हो जाएंगे? 18। तो उसने कितने 18xy करे। ठीक है, अब उनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? 2.50 पैसे। तो क्या करोगे आप? 2.50 इंटू 18 इंटू करो। ठीक है, 18 इंटू 0 0, 18 5 जा कितना होता है? 99 कैरी। 18 2 जा 36 प्लस 9 45। ठीक है, अब पॉइंट कहां लगाते हैं? देखो इसमें पॉइंट कहां पर है? 2 पॉइंट, मतलब पीछे से 2 पॉइंट। तो आप पीछे से आया क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 45 रुपीस और 00 पैसे। 45 रुपीस 00 पैसे। क्लियर है? कनन टेक रुपीस 60। कनन के पास कितने? 60 रुपीस थे एंड बाय 1.5 दर्जन एक्स। अब उसने 60 रुपीस थे, उसमें से 1.5 दर्जन एक्स खरीद लिए। ठीक है, तो मतलब उसके पास टोटल कितने थे? कनन के पास 60। उसमें से 45 रुपीस के उसने एक्स खरीद लिए। उसके पास कितने बचे? 15 रुपीस। ठीक है, यू कैन बाय पेन्स विथ द मनी लेफ्ट। जो पैसे बचे थे उनमें पेन खरीदना है। ठीक है, पेन कॉस्ट क्या है? 6 रुपीस 50 पैसे। ठीक है, तो अब बचे हुए पैसों से वो कितने पेन खरीदेगा? 6.50 प्लस 6.50 कितने हो जाएंगे? 13। टू पेन्स खरीदेगा 13 रुपीस के। अब 15 माइनस 13, 2 रुपीस लेफ्ट। 2 रुपए उसके पास बच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हाउ मेनी पेन्स कैन करण बाय? कितनी पेन्स खरीदी उसने? 2 पेन्स। ठीक है, क्या लिखोगे आप? 2 पेन्स।
हाउ मच मनी इज लेफ्ट, कितने पैसे बचे उसके पास, 2 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कैन आई बाई 2 पेन्स विथ ₹13? यस, द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज 13 रुपीज। कैन सी बाई 2 पेन्स? यस। क्लियर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। मैच दिस, मैच ईच येलो बॉक्स विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक। ठीक है, मैच करना। ₹1.5, हाफ रुपीज। हाफ रुपीज को कैसे लिखते हैं, 50 पैसे। 1 रुपये में कितने होते हैं, टोटल 1 रुपये है, उसका हाफ बोले तो कितना, 50 पैसे। अब 50 पैसे को किस तरीके से लिखते हैं, 0.50 रुपीज। ₹1/10 मतलब 1 रुपये के 10 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, 1 रुपये का 10th पार्ट, तो इसे क्या लिखेंगे, 10 पैसे। ठीक है, और 10 पैसे को कैसे लिखते हैं, 0.10 रुपीज। ₹5/100 मतलब 5/100। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, मतलब कितना है, 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे। 5 पैसे को कैसे लिखते हैं, 0.05 रुपीज। ठीक है, क्या लिखते हैं, 0.05 रुपीज। क्लियर है। ₹3/4, 3/4 कैसे लिखेंगे, 3/4 75 पैसे को लिखेंगे 3/4। 75 पैसे को रुपीस में कैसे लिखते हैं, 0.75 रुपीस। 99/100 रुपीस। 99/100 मतलब 99 पैसे। ठीक है, अब 99 पैसे को रुपीस में कैसे लिखेंगे, 0.99 रुपीस। ₹1/4 को कैसे लिखेंगे, 25 पैसे। रुपीस में कैसे लिखेंगे, 0.25 रुपीस। क्लियर है। इस तरीके से सॉल्व करना है। कलरफुल डिजाइन, कलरफुल डिजाइन दी हुई है। अब देखो इसमें कितने 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनमें कलर्स हैं। What part of this sheet is colored blue? कितने पार्ट में ब्लू कलर है, 10 में से कितने पार्ट में है, 1/10, 1/10 पार्ट में। What part of sheet is green? कितने पार्ट में ग्रीन है, 1 2 3, 3 पार्ट में ग्रीन है, तो 3/10 से कैसे लिखेंगे, 3/10, क्योंकि 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट ग्रीन है। Which color covers 0.2 of the sheet? मतलब क्या, 2/10 मतलब 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट में कौन सा कलर है, देखो रेड कलर है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेड, रेड कलर। Oh, the blue strip is 0.1 of the sheet। अब और इसे क्या लिख सकते हैं, 0.1। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2। नाउ लुक एट दी सेकेंड शीट। सेकेंड शीट में देखना है, each strip is divided into 10 equal boxes। अब क्या इसमें हर एक स्ट्रिप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, तो देखो पहले 10 थे, 10 में और कर दिया, 10 × 10 100।
कितने पार्ट्स में हो गया? 100। इस ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ दिस सीट, क्या ये 1/100 पार्ट है एक पार्ट? यस। क्यों? देखो टोटल 100 पार्ट्स हैं, अब इसमें से एक पार्ट 1/100 लिखेंगे ना एक पार्ट को। हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, कितने ब्लू बॉक्सेस हैं यहां पर? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका क्या होगा आंसर? 10/100। और क्या लिख सकते हैं इसमें 10/100 को? देखो 10/100 है, एक 10 बन जा 10 10 10 या 100, और क्या लिख सकते हैं? 1/10 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द सीट? यस। वी सो द ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। ब्लू किसके इक्वल है? 1/10 ऑफ द सीट। वी रॉट इट एज 0.1 ऑफ द सीट। इसे और क्या लिख सकते हैं? 0.1। ठीक है। देखो नेक्स्ट है, वी कैन से 10/100 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/10। और क्या लिख सकते हैं? 0.10 और 0.1। ठीक है। थिंक कैन बी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ रुपीस? यस। 10 पैसे को आप 0.1 लिख सकते हो? यस। क्यों? 10 पैसे कैसे लिखते हैं? 0.10 पैसे। अब मतलब पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर है, उसके आगे कोई कितनी भी जीरो लगी हुई है, उनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देखो, जैसे ये है 0.40000, तो मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है? 4 पैसे। ठीक है। और इसमें लिखा हो जैसे कोई नंबर है 20, ठीक है, ये 20 रुपीस है, बट उसके पीछे पहले जीरो लगा हो, तो इसका मतलब भी क्या है? 20 रुपीस। जैसे आपको नंबर मिलते हैं 10/5, ठीक है, और आपकी मैम आपको लिख दे 0.505/10, तो इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब भी ये है। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा आगे देखते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड, कितने बॉक्स रेड हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बॉक्सेस क्या हैं? रेड हैं। व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट इज दिस, कितने पार्ट हैं? 100/15। ठीक है। कैन बी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द सीट? यस। डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है। 0.10 इज सेम एज 0.1, मतलब 0.10 होता है। मैंने क्या बोला? बात का जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 0.1। रिमेंबर दिस 50 पैसे इज 0.50 ऑल्सो रुपीज 0.5 रुपीज। नाउ हिंट, रिमेंबर वी रॉट 99 पैसे एज 0.99 रुपीज। नाउ 3/100 ऑफ द सीट इज ब्लैक। अब इसमें से क्या है? 100 में से 3 पार्ट्स क्या है? ब्लैक हैं। वी कैन से, इसे क्या बोल सकते हैं? 0.03। इसे 0.3 नहीं लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 30, मतलब 30 इसमें से क्या है? ब्लैक है। बट 0.03 मतलब क्या है? 3 क्या है इसमें? ब्लैक कलर के बॉक्सेस हैं सीट में। आया समझ में? हाउ मैनी व्हाइट बॉक्सेस आर देयर इन दी सीट, सीट में कितने व्हाइट बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. कितने हैं? 22 बॉक्सेस वाइट हैं. What part of the second seat is white? कितने पार्ट हैं? 22 आउट ऑफ 100. 100 में से 22 पार्ट क्या हैं? वाइट हैं. और क्या लिख सकते हैं इसको? 0.22. ठीक है. और क्या लिख सकते हैं? 0.22. मेक योर डिजाइन. इधर पर आपको अपनी डिजाइन बनानी है. मेक ए नाइस डिजाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड. अब इसमें क्या है? 0.45 मतलब 45 जो बॉक्सेस हैं उनको क्या रेड करना है. तो देखो 10 ये कर दोगे, 10 ये कर दोगे, 20, 30, 40 और 5 इसमें से कर देना. 1, 2, 3, 4, 5 इतने रेड कर देना. नेक्स्ट इसमें यूज 4 कलर्स. 4 कलर यूज करना है. ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर. मतलब कितने? 5 बॉक्सेस. देखो 5 बॉक्स आप इसमें कर दोगे कुछ कलर के, इसमें कुछ डिफरेंट कलर यूज करना है. ठीक है. 5 करना और 5 दूसरे कलर से करना है. क्लियर है. अब नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स डे. द स्कूल एट मालापुरम हैज इट्स स्पोर्ट डे. स्कूल है मालापुरम में, उसमें स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन दी लॉन्ग जंप पार. जो पहले 5 बच्चे हैं वो लॉन्ग जंप में भाग ले रहे हैं. टीना 3.50 मीटर और इसे क्या बोलेंगे? 3.50 मतलब 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. मीना 4.05 4 मीटर 05 सेंटीमीटर. रेहाना 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. अन्नू 3 मीटर 0.5 सेंटीमीटर. अमीना 3.35 मतलब 3 मीटर 35 सेंटीमीटर. टीना जंप 3.50 मीटर विच इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. टीना ने कितना जंप किया? 3.50 मीटर. उसे क्या लिख सकते हैं? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. बट हाउ फार डिड अनु जंप? अनु कितना जंप कर रही है? 3 मीटर 05 सेंटीमीटर. इससे आप 5 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते. 5 सेंटीमीटर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? वो 50 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप? कौन विनर है इसमें? रेहाना. रेहाना ने कितना जंप किया है? 4.4 मीटर 50 सेंटीमीटर. क्लियर है. चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑन दिस स्टैंड. इस स्टैंड पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिखना है. फर्स्ट कौन आया था? रेहाना. सेकंड मीना और थर्ड टीना. ठीक है. डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आपको मालूम है, मैंने बताया आपको 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ ए मीटर. मतलब क्या है? एक पार्ट है 100 मीटर का. ठीक है. बी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एस. 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 0.01 मीटर. क्या लिख सकते हो? 0.01 मीटर. 0.1 मीटर नहीं लिख सकते. 1 मीटर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0.1 नहीं लिख सकते. क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिक? ये हो जाएगा 10 मीटर. 0.10 मीटर हो जाएगा. बट कैसे लिखोगे? 0.01 मीटर. राइट इन मीटर्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 मीटर 45 सेंटीमीटर. तो क्या होगा? इससे क्या लिखोगे? 3.45 मीटर्स.
99 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे आप? 0.99 मीटर। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? 1.05 सेंटीमीटर। 1.5 नहीं लिख सकते, 1.5 लिखोगे तो क्या होगा? वो 1.50 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो क्या लिखोगे? 1.05 मीटर। नेक्स्ट है आपका हाउ बिग कैन यू गेट। अब आप कितने बड़े हो? देखो, आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.552 मीटर। जब सांस लेते हैं, देखो तो क्या है? 1.52 मीटर। ऑन टेकिंग ए डीप ब्रीथ इज 1.82 मीटर। डिफरेंस इन साइज, साइज में डिफरेंस क्या होगा? कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस करते हैं। देखो कैसे करेंगे? 1.82 माइनस 1.52, ठीक है? 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 0। तो आपका आंसर क्या होगा? 0.3 मीटर। 0.30 मीटर और 0.3 मीटर, ठीक है? डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। अब ये आपको अपने से करना और डिफरेंस निकालना हाइट में, ठीक है? आपके और आपके फ्रेंड की। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर्स मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। मतलब 2 मीटर होने में, ये भाई बहन है, उसकी सिस्टर बोल रही है तुम्हें 2 मीटर होने के लिए 45 सेंटीमीटर और चाहिए, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे? 2 मीटर में से व्हाट इज द दिनेश हाइट्स इन मीटर, माइनस करेंगे 2 मीटर 2.00 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या 45 माइनस कर देंगे, क्यों? इतनी और चाहिए उसे। तो देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे? बोरो, यहां से बोरो लिया, यहां 1 बचा, यहां 10 हुआ। फिर इससे बोरो लिया, यहां 10 होगा, यहां 9। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 1 माइनस 0 1। तो कितना हुआ? 1.555 मीटर और 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्या होगा? 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, इतनी हाइट उसकी है। 45 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी तो वो कितना हो जाएगा? 2 मीटर का हो जाएगा। आया समझ में इतना? नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो पैसे हैं डिफरेंट कंट्रीज के। हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री। क्या आपने किसी कंट्री के नोट और कॉइन्स देखे हैं? क्या देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो, ठीक है? शिवम बैंक हैज ए चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एक शिवम बैंक है, ठीक है? अब उसमें आपको दूसरी कंट्री से चेंज करना है इंडियन रुपीस में, तो उसमें रेट बताए गए हैं आपको। कंट्री मनी चेंज इनटू इंडियन रुपीस। अब देखो इसमें कोरिया है, कोरिया में कौन सी करेंसी चलती है? वॉन। अब इसमें क्या रुपीस में चेंज होगा? 0.04, ठीक है? श्रीलंका रुपीस श्रीलंका 0.37, नेपाल में रुपीस चलेगा 0.63, हांगकांग डॉलर चलेगा 5.10, साउथ अफ्रीका में रैंड 5.18, चाइना में यान 5.50, यूएई में दिरहम 10.80, यूएसए में डॉलर चलता है
ठीक है, उसका है 39.70। जर्मनी में यूरो 58.30, इंग्लैंड में पाउंड चलता है 77.76। ठीक है, दिस इज द रेट ऑन 15 to 2008, मतलब ये ईयर 2008 के प्राइस हैं। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये 75 प्लस पहुंच गया है डॉलर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस है, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीस, किस कंट्री के सबसे ज्यादा कॉस्ट है इंडियन रुपीस में, बताओ आप। इसमें किसकी है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड। ये चार्ट के हिसाब से किसकी है, इंग्लैंड की। आया समझ में। मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंड हिम 10 USA डॉलर ऐसे गिफ्ट। मिथुन के अंकल ने उसे 10 USA डॉलर गिफ्ट में भेजे। ठीक है, मिथुन यूज 350 रुपीज फॉर ए स्कूल ट्रिप। मिथुन ने किसमें यूज कर लिया उनको, 350 रुपीज को स्कूल ट्रिप में। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, कितने पैसे उसके पास बचे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिएगा। इसमें क्या है, कितने पैसे भेजे थे मिथुन के अंकल ने, गिफ्टेड 10 USA डॉलर। ठीक है, 1 USA डॉलर इक्वल कितना है, कितना है देखो, 39.70। तो 10 USA डॉलर में कितना हो जाएगा, 39.70 इंटू 10, 10 से इंटू करो, 10 इंटू 0 0, 10 7 या 70, 7 कैरी, 10 9 या 90 प्लस 7 97, 10 3 या 30 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 39, 39700। ठीक है, पॉइंट कहां पर लगेगा, पीछे से 2 पॉइंट, तो कितने रुपीस हो जाएंगे, 397 रुपीस मिथुन को अंकल ने गिफ्ट किए थे। ठीक है, उसने स्पेंड कितने कर दिए, मिथुन यूज्ड 350 रुपीस। ठीक है, लेफ्ट कितने बच्चे मिथुन के पास, 397 माइनस 350, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0। मिथुन के पास कितने रुपीस बच्चे, 47 रुपीस। कितने बच्चे, 47 रुपीस। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सी, माजिद्स फादर इज वर्किंग इन यूएई। माजिद के फादर थे, वो कहां, यूएई में वर्क करते थे। ही गेट्स 1000 dirham एज सैलरी। उनको कितनी सैलरी मिलती थी, 1000 dirham। अरुण फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका। अरुण के जो पापा थे वो कहां वर्क करते थे, श्रीलंका में। गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज। उन्हें कितने मिलते थे, 2000 श्रीलंकन रुपीज। हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी। अब क्या आपको
इंडियन रुपीस में इनकी सैलरी बताना किसको ज्यादा मिलती थी। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका सी, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें है माजिद's फादर सैलरी कितनी थी, 1000 dirham। अब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा 1 dirham इक्वल कितना होता है, टेबल में दिया हुआ है आपको। चलिएगा देखते हैं टेबल में। यूएई देखो dirham में 1 dirham इक्वल कितना होता है, 10.80 10.80। ठीक है, 10 रुपीज 80 पैसे। अब देखो इसमें 1000 dirham निकालेंगे। क्या होगा इसमें, 1000 का इंटू कर देंगे किसमें, 10.80 में। देखिए 1000 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1080,000। ठीक है, अब पॉइंट कहां पर लगेगा, देखो क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट 2 नंबर के पहले है। तो आप भी क्या करोगे, इधर से लास्ट से 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो। तो कितना हो जाएगा, 10,800 रुपीस। मतलब कितने मिलते थे मुजीद के फादर को, 10,800 रुपीस। अब निकालते हैं अरुण's फादर। अरुण's फादर सैलरी कितनी थी, अरुण के फादर की सैलरी 2000 श्रीलंकन रुपीस। ठीक है, अब देखो 1 श्रीलंकन रुपीस इक्वल क्या है, कितना है, चलिए देखते हैं टेबल में, देखते हैं कितना है। 1 श्रीलंकन रुपीस इक्वल कितना है, 0.37। 0.37। ठीक है, अब आपको कितना निकालना है, 2000 श्रीलंकन रुपीस। 2000 इंटू 0.37 इंटू करो आप, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आया समझ में। इंटू करने के बाद में आपका ये आ रहा आंसर। अब पॉइंट कहां पर लगाएंगे, पॉइंट पीछे से 2 पॉइंट, देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो कितने रुपीस मिलते हैं अरुण के फादर को, 740 रुपीस। अब किसको ज्यादा पैसे मिलते हैं इंडियन रुपीस में, तो देयरफॉर माजिद's फादर गेट मोर सैलरी। आया समझ में, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब क्वेश्चन है डी। डी क्वेश्चन क्या है आपका, लीनास आंटी ब्रॉट ए प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। ठीक है, चाइना के लिए उसने, अब इफ दी 30 यार्न्स, इफ कॉस्ट ऑफ 30 यार्न्स, फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीस। अब देखो जो लीना आंटी है वो कहां पर है, चाइना में है। अब वहां पर क्या
यान्स चलते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 30 यान्स, अब इसको कन्वर्ट करना आपको इंडियन रुपीस में, कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। अब देखिएगा, चाइना में कितना है? 30 यान। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 यान का कॉस्ट क्या है इंडियन रुपीस में? टेबल से चेक करो आप, 5.50 5.50। तो 30 यान्स की कॉस्ट क्या होगी? 5.50 इंटू 30, इंटू करो आप, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16। ठीक है। अब देखो पॉइंट कहां पर लगेगा? पीछे से 2 पॉइंट छोड़कर, 1 2, कितने रुपीस हो जाएंगे? 165 रुपीस। मतलब चाइना में 30 यान्स और इंडिया के कितने रुपीस होंगे? 165 रुपीस। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ई। आस्था wants some Hong Kong dollar and won. How many won can she change for ₹4? मतलब 4 रुपए के बदले उसे कितने वॉन मिलेंगे, ठीक है। और 400 रुपीस में उसे कितने वॉन मिलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें देखो 1 1 इक्वल क्या है? 1 1 की वैल्यू क्या है? टेबल में देखो आप, 1 1 इक्वल क्या है? 0.04 रुपीस इंडियन रुपीस में वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है 4 रुपीस में, तो कैसे करेंगे? वी कैन मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 100, 0.04 इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 100 बोन। अब देखो इसे कैसे रिमूव करते हैं, देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या है? 2 नंबर है, तो नीचे क्या है? 2 जीरोस लग जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास? 4 रुपीस। मतलब 4 रुपीस में कितने वन आएंगे? 100 वंस आएंगे, ठीक है। और आपसे पूछा 400 वंस में, मतलब 400 रुपीस में कितने वन आएंगे? तो चलो निकालते हैं। अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 इंटू 100 वन इक्वल टू 4 इंटू 100 रुपीस। कितना हो जाएगा? 10,000 वन इक्वल टू 400 रुपीस। मतलब क्या हुआ आपका? 400 रुपीस में कितने चेंज मिलेंगे उसे वन? 10,000 बॉन्स मिलेंगे। 4 रुपीस में 100 बॉन्स मिलेंगे। अब चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर ई में सेकंड वाला करते हैं। हाउ मैनी हांगकांग डॉलर्स कैन सी चेंज फॉर ₹508? अब देखो इसके लिए क्या करेगा वो, 1 हांगकांग डॉलर
इक्वल में क्या है आपका, कितना है इसमें देखते हैं। 1 हांगकांग डॉलर इक्वल क्या है, 5.10 रुपीस इंडियन रुपीस में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है 508 रुपीस में कितने हांगकांग डॉलर्स होंगे, कैसे निकाल लेंगे। 500 इंडियन रुपीस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 508 डिवाइडेड बाय 5.10। ठीक है, देखो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या है आपका, देखो पॉइंट के बाद में क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो आप 100 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या हुआ 5080 डिवाइडेड बाय 51। आप 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 99.61 हांगकांग डॉलर। आया समझ में, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किरण वेंट शॉपिंग विथ ए 200 रुपीज। लुक एट दी बिल। बिल देखना है आपको, देखो ध्यान से बिल देखो आप, क्या है, आइटम है सोप, क्वांटिटी 1, प्राइस दी हुई है आपको 1250 रुपीज। ग्रीन ग्राम है 1 kg 50,025 रुपीज। टी है 250 ग्राम 2725 रुपीज। कोकोनट ऑयल 1 लीटर 6000 रुपीज। अब इतना रेट तो होता नहीं है, कुछ गलत है इसमें, देखते हैं आगे। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस। अब जो शॉपकीपर है वो क्या है, पॉइंट लगाना भूल गया है। पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अब क्या, फिर उसका टोटल बिल भी निकालना है, पहले पॉइंट लगाएंगे। आप देखो शॉप 1, एक शॉप कितने की आएगी, लगभग 125 रुपीज की तो नहीं आएगी, 12 रुपीज, तो इसका करेक्ट क्या होगा 12.50। ठीक है, ग्रीन ग्राम 1 kg कितने के आएंगे 50 रुपीज 25 पैसे। टी आपके 250 ग्राम 27 रुपीज 25 पैसे। 1 लीटर ऑयल कितने का आएगा 60 रुपीज। आप देखो टोटल कर दो इनको आप, 0 + 5 + 5 10 0 1 कैरी 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लगेगा। 2 + 1 3 3 + 7 10 + 0 10 1 कैरी 5 + 1 6 6 + 1 7 8 9 9 + 6 15 150 रुपीज। क्या है बिल 150 रुपीज। आया समझ में। विच सिटी इज कूल, कौन सी सिटी ठंडी है। आई लिव इन हिमाचल, मैं हिमाचल में रहती हूं। देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस। वहां का टेम्परेचर सर्दियों के टाइम 2 डिग्री सेल्सियस होता है। समटाइम्स वाटर इन पाइप फ्रीज इनटू आइस। कई बार क्या होता है, पाइप्स के अंदर जो पानी है वो बर्फ में बन जाता है, आइस बन जाता है। अब देखो सेकंड लेडी बोलती है, बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर इज 48 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में टेम्परेचर कितना रहता है 48 डिग्री सेल्सियस। हियर इट इज वेरी हॉट, यहां पर क्या बहुत ज्यादा गर्मी होती है। 1 हैज टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर, और क्या पानी के लिए कुछ किलोमीटर जाकर चलना पड़ता है और वहां से पानी लाना पड़ता है। नेक्स्ट है
The temperature in each city was not noted at 3 p.m. on 16 January 2008. अब जो टेम्परेचर है हर एक सिटी का नोट करा गया है 3 PM दोपहर में 3 बजे। ठीक है, किस डेट में? 16 जनवरी 2008 में। अब देखिएगा, आप मैप में देखिएगा श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है आपका 8.1 डिग्री सेल्सियस, जयपुर का है आपका 23.2 डिग्री सेल्सियस, भोपाल का है आपका टेम्परेचर 25.9 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का है 35.1 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता का है 26.6 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी का है 24.8 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई का है आपका 29.9 डिग्री सेल्सियस, तिरुवनंतपुरम का है 33.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। अब किस प्लेस का टेम्परेचर हाईएस्ट है 3 PM पर? बताइएगा आप किस प्लेस का है। देखिएगा सबसे ज्यादा किसका है? मुंबई का। आपका आंसर क्या होगा? मुंबई। कितना है? 35.1 डिग्री सेल्सियस। विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम। सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है इनमें से? श्रीनगर का। तो सेकंड का आंसर क्या होगा इसमें? श्रीनगर। कितना है? 8.1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। मतलब मुंबई में कितना ज्यादा टेम्परेचर है श्रीनगर से। तो सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। मुंबई का टेम्परेचर कितना है? 35.1 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना है? 8.1 डिग्री सेल्सियस। माइनस करेंगे, देखो 1 - 1 किस तरीके से माइनस करेंगे? 35.1 डिग्री सेल्सियस 8.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसको माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है। 1 - 1 0 फिर पॉइंट। अब देखो 5 में से 8 माइनस नहीं होता, वो रो लेंगे। अब यहां पर क्या होगा? 15 - 8 7 2 - 0 2। कितना आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा टेम्परेचर था मुंबई का श्रीनगर से? 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सी है हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीडेड टू राइज फॉर इट गो रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। अब तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना है? 33.5 डिग्री सेल्सियस। अब उसको 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए कितना और चाहिए? तो देखिए आप सॉल्व करते हैं। कितना है टेम्परेचर? 40 डिग्री सेल्सियस और तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर है 33.5 डिग्री सेल्सियस। आप देखो इधर पर क्या है? 40 के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। माइनस करेंगे, देखो यहां माइनस नहीं होगा। अब देखो यहां से भी नहीं ले सकते, यहां से लेंगे। यहां कितना होगा? 3। यहां पर कितना होगा? 10। फिर 1 9 यहां पर हो जाएगा, यहां 10 10 - 5 5 9 - 3 3 पॉइंट का पॉइंट 3 - 3 0। सॉरी 9 - 3 कितना होगा? 6। सॉरी, चलिएगा देखिए क्या हुआ? 6.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ टेम्परेचर? कितना और चाहिए? 6.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा ये जब ये 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। आप देखो चेन्नई का टेम्परेचर ये रहा, कोलकाता का ये रहा। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चेन्नई का टेम्परेचर क्या है? 29.9 डिग्री सेल्सियस। और आपका कोलकाता का 26.6 डिग्री सेल्सियस। माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 2 0। कितना है? चेन्नई का टेम्परेचर कितना ज्यादा है कोलकाता से? 3.3 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर इन दिस सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड एट 3 AM। अब ये क्या है? 3 AM पर नोट किया गया है ऑन द सेम डे। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप देखो टेबल में टेम्परेचर है चेन्नई का 3 AM पर 21.1 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का है 19.0 डिग्री सेल्सियस, तिरुवनंतपुरम का है 21.6 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता का है 13.1 डिग्री सेल्सियस, भोपाल का है 9.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का है 1.3 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी का है 12.8 डिग्री सेल्सियस, जयपुर का है 10.2 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन है इसमें, विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। अब 3 AM पर किस सिटी का टेम्परेचर सबसे कम है? आप देखो, आप इसमें किसका है? 5th में एक का श्रीनगर। कितना है? 1.3 डिग्री सेल्सियस। Imagine yourself to be there and describe how it would feel। अब 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आग बार सकते हो, मतलब आग, ठीक है, आग जला सकते हो, और क्या, गरम कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। आप देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर बी, What is the difference between temperature at 3 PM and 3 AM in Chennai and in Bhopal? अब चलिए ये सॉल्व करते हैं। At 3 PM किसका? चेन्नई का। टेम्परेचर क्या है चेन्नई का 3 PM पर? 29.9 डिग्री सेल्सियस। थ्री AM पर कितना है? 21.1 डिग्री सेल्सियस। माइनस करो, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 2 0। कितना है? 8.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, इतना डिफरेंस है। आप देखो इसमें सेकंड भोपाल का 3 PM, भोपाल का कितना है? 25.9 डिग्री सेल्सियस। 3 AM पर कितना है? 9.8 डिग्री सेल्सियस। 9 माइनस 8 1, 15 माइनस 9 6, 16.1 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस है? 16.1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर 10 में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 11। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।